संध्या के समय में यह कार्य करने से बचें। संध्या समय एक ऐसा समय होता है जहाँ दो समय मिल रहे होते हैं। इस समय सूर्य छिप रहा होता है और पक्षी भी अपने अपने बसेरों में वापस लौट रहे होते हैं। यह समय भगवान की पूजा आराधना का समय होता है, इसलिए इस समय कुछ कार्य करना वर्जित माना गया है जिससे सुख शांति बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संध्या के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, संध्या के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 2, संध्या के समय अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एक बार उसे रोककर भगवान का ध्यान करना चाहिए। नंबर 3, संध्या के समय घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, संध्या के समय घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई बीमार व्यक्ति है तो अलग बात है, अपितु इस समय सोना अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 6, घर का कूड़ा करकट इस समय घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 7, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय भोजन करना और सोना वर्जित माना गया है। सूर्यास्त के समय दिन और रात का संधि काल होता है। इस समय सुविधा होने पर पूजा पाठ करना या मंदिर में दर्शन करना उत्तम होता है। नंबर 8, संध्या काल में अपने शरीर के नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। इससे कर्ज बढ़ता है और घर में दरिद्रता आती है। नंबर 9, कई बार लोग सूरज ढलने के समय यानी कि संध्या के समय सोने लगते हैं, जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल यदि शास्त्रों की माने तो सुबह और शाम का समय माता लक्ष्मी के आगमन के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि संध्या का समय घर में लक्ष्मी के आगमन का समय होता है और यदि व्यक्ति इस समय सोता है तो लक्ष्मी और सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देकर भी लौट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के समय पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत की जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। और यदि कोई इस समय सोता है तो घर में दरिद्रता आ जाती है। नंबर 10, यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो भूलकर भी संध्या के समय पैसों का दान न करें। ऐसी मान्यता है कि संध्या का समय लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है और यदि कोई इस समय किसी दूसरे को पैसे दान में देता है तो इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। यदि आप किसी को भी पैसा दान में देते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किसी को भी धन का आदान प्रदान न करें। यह समय माता लक्ष्मी के पूजन का माना जाता है, न कि लक्ष्मी को घर से दूर करने का। नंबर 11, गोधूली बेला यानी जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, उस समय कुछ देर के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस समय आप ध्यान कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। इस ब्रेक से आपका मन भी शांत रहेगा और जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो एकाग्र मन से पढ़ाई कर पाएंगे। नंबर 12, संध्या काल में भोजन करने की मनाही होती है। या तो आप इससे पहले
भोजन कर लें, यानी सूरज ढलने से पहले खाना खा लें या फिर इसके बाद खाएं। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस समय भोजन करना बीमारियों को दावत देना होता है। नंबर 13, प्रकृति प्रेमी लोग अपने छोटे छोटे घरों में जितना संभव हो सकता है गमलों में पौधे लगाते हैं, लेकिन काम की व्यवस्था के चलते दिन में वक्त नहीं मिल पाता और लोग ऑफिस से लौटने के बाद संध्या काल में पौधों की देखभाल में जुट जाते हैं। ऐसा न करें। छुट्टी के दिन पौधों का रखरखाव करें या सुबह के समय कुछ और पहले जाकर इन पर ध्यान दें। मान्यता है कि संध्या काल में पेड़ पौधों को छूना और कटिंग करना पाप का भागी बनना होता है। नंबर 14, दही के साथ ही सफेद खाद्य पदार्थों का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से माना जाता है। मान्यता है कि रात में दही खाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। वहीं आयुर्वेद के अनुसार भी रात को दही नहीं खानी चाहिए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुबह उठकर हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, सुबह उठकर अगर हम किसी की परछाई जो सामग्री, जीव या किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं तो हमारा दिन उसी के अनुकूल जाता है। नंबर 2, कुछ लोगों को सुबह पहले उठकर चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। वह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह आईने में चेहरा देखना भी गलत होता है। आज शुभ माना जाता है। नंबर 3, सुबह उठकर किसी की परछाई नहीं देखनी चाहिए। अपनी खुद की भी परछाई नहीं देखनी चाहिए। सुबह उठकर छाया देखने से मनुष्य के मन में तनाव, भ्रम और दुख बैठा रहता है। नंबर 4, सुबह उठकर अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो आपका पूरा दिन शुभ माना जाता है। नंबर 5, सुबह उठकर कभी जानवरों की फोटो भी नहीं देखनी चाहिए। वह कमरे में कभी भी जानवरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा दिन अपशगुन माना जाता है। नंबर 6, सुबह उठकर तेल लगे हुए बर्तनों को नहीं देखना चाहिए। रात को ही अपने कमरे से दूर रखना चाहिए। ऐसा माना गया है कि यह बर्तन देखने से आपका दिन खराब हो जाता है। नंबर 7, अखबार में भी आप इधर उधर की खबरें पढ़ सकते हैं। अशुभ खबरें सुबह सुबह नहीं पढ़नी चाहिए। उठते ही ऐसा माना गया है कि उससे आपका पूरा दिन खराब जाता है। नंबर 8, सुबह उठकर ऐसी चीजें देखें जिससे आपके मन को प्रसन्नता हो। भगवान के दर्शन करने चाहिए। अपने हाथ जोड़कर दोनों हाथों की और ईश्वर का नाम लेना चाहिए। गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। सूर्य के दर्शन करने चाहिए। सूर्य नमस्कार करने चाहिए। नारियल, शंख, मोर, कमल आदि तस्वीरों के दर्शन करने चाहिए। धन्यवाद।